84 वर्ष का बुजुर्ग अगर 12 बार वैक्सीन ले लेता है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की गलती की वजह से ही या उनकी भी गलती होती है, तब पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करती है। देर रात उनके घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। लेकिन मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री के ब्लास्ट में मारे गए 7 मजदूरों की हत्या का जिम्मेदार मालिक फैक्ट्री अन्य 5 लोग देश छोड़कर फरार हो जाते हैं और किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगती। साफ तौर पे इसमें कहीं ना कहीं सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं। आपको याद होगा, नीतीश सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, तब उन्होंने एक बात कह दी थी कि बॉयलर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन जब जांच हुआ तो बात सामने आई कि जो मजदूर के परिजन ये बात कह रहे थे कि बॉयलर में लीकेज था और लगातार उनकी बेटा शिकायत कर रहा था, वो वहां जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैनेजर ने जबरदस्ती बुलवाया और उसके बाद ये बॉयलर फट गया। जब जांच में ये बात सामने आई, उसके बाद जो है कोर्ट की तरफ से वारंट निकला। अब पुलिस के पास वारंट तो है, लेकिन फैक्ट्री के मालिक और अन्य जो 5 लोग हैं उनके बारे में खबर यह है कि वो देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। तो अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि जब कोई एक कमजोर आदमी गलती करता है तब पुलिस जो है उसे अपराधी जैसा सलूक करती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने में सरकार के पसीने छूट जाते हैं। और सवाल तो ये उठेगा कि जब खुद मजदूर के परिजन ये बता रहे थे, अब टेस्ट में भी शामिल हो चुका है, जांच में पता चल गया है कि बॉयलर में लीकेज था, लेकिन जीवेश मिश्रा ने बिना कुछ जाने हुए कैसे कह दिया कि बॉयलर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। और ये भी कहा था कि बॉयलर का फिटनेस टेस्ट प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन जांच में जब अधिकारियों ने फैक्ट्री से मांगा कि आपका फिटनेस पत्र कहां है, तो वो कागज जो है वो उपलब्ध नहीं करा पाई। आपको बता दें कि खबर ये है कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था वो रविवार का दिन था। अगर रविवार के अलावा कोई और अन्य दिन होता तब 300 की संख्या में मजदूर काम करते हैं। जब 25 की संख्या में 6-7 मजदूरों की मौत हुई, अगर 300 लोगों का शिफ्ट होता तो कोई बहुत बड़ी हताहत होती। और इसको लेकर सरकार ने 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है, यानी एक मजदूर की जान की कीमत मात्र 4 लाख रुपये। नीतीश कुमार समाज स्तर अभियान के तहत मुजफ्फरपुर भी गए थे, लेकिन जिन मजदूरों की मृत्यु हुई थी उनके परिजनों से मुलाकात नहीं की और इसके अलावा उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। और अब खबर यह है कि इस तमाम हत्या का जिम्मेदार जो फैक्ट्री का मालिक है, इंजीनियर है, जो वहां के मैनेजर हैं, वो अब देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और अब पुलिस जो है वो वारंट लेकर घूम रही है। मंत्री जीवेश मिश्रा को भी अब इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर आपने जांच से पहले क्लीन चिट कैसे दे दिया कि जो बॉयलर था उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, जबकि मृतक के परिजन बार बार ये कह रहे थे कि उनका बेटा शिकायत कर रहा था कि बॉयलर में गड़बड़ी है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी जो फैक्ट्री के मालिक थे, मैनेजर थे, वो लगातार उसी बॉयलर से काम ले रहे थे। और 7 जो मजदूरों की मौत हुई है, इतनी दर्दनाक मौत हुई, किसी का सिर अलग हो गया, किसी का पैर अलग हो गया, उसके शरीर का मांस का लोथड़ा जो है वो पिलर के अंदर जाकर घुस गया था, जिसे मशीन से पिलर को कटवाकर उन मांस के लोथड़ों को निकालना पड़ा। तो अब सवाल यह है कि क्या इन मजदूरों की हत्या का जो जिम्मेदार है उसे दंड मिलना चाहिए, या फिर एक मजदूर के जान की कीमत मात्र 4 लाख रुपए और वो भी कब तक मुआवजा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजरें बनी रहेंगी, आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।